सत्ताधारी दल कह रहा है कि 50 करोड़ रुपया जब फूकने के बाद अब उनको घालमेल नज़र आ रहा है, अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए और अब उनको घालमेल दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस के 3 विधायक नहीं भागते, आरजेडी का 1 विधायक नहीं भागता तो जीत तो पक्की थी। देखिए एमआईएम ने तो खेल पलट दिया था। तेजस्वी यादव को 6 विधायकों की जरूरत थी, एमआईएम के समर्थन के बाद केवल 1 विधायक जरूरी था, वो बीएसपी का विधायक आ गया था साथ। तो अब कहाँ संदेह था जीत में, अपनों ने धोखा दिया। करोड़ों गवाकर भी कैसे चूक गए आरजेडी नेता एडी सिंह, एक दिन में कितना धन स्वाहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। करोड़ रुपए गंवाने के बावजूद एडी सिंह दोबारा राज्यसभा नहीं पहुंच सके। महागठबंधन से लेकर एआईएमआईएम और बीएसपी के विधायक को मैनेज करने में करोड़ रुपए उन्होंने फूंक दिया, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली। और भी बहुत कुछ किया और भी बहुत कुछ हुआ राज्यसभा चुनाव से पहले। विस्तार में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सर, इतने पैसे फूकने के बाद भी सफलता नहीं मिली। देखिए, जब भी इस तरह का चुनाव होता है तो हॉर्स ट्रेडिंग होता है, क्रॉस बोर्डिंग का खतरा रहता है। वैसे 12 साल में ऐसा चुनाव कभी हुआ नहीं था, नीतीश कुमार ने कभी ऐसी नौबत नहीं आने दी, लेकिन इस बार बीजेपी ने 5वां उम्मीदवार खड़ा कर दिया, इसलिए नौबत आ गई चुनाव की। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार बनाया था, अरबपति खरबपति उम्मीदवार बनाया था एडी सिंह को, और आरजेडी की तरफ से अपने पार्टी के विधायकों को पटना के एक 4 स्टार 5 स्टार होटल में रखा गया था। पटना के आर ब्लॉक पर द पनास होटल कौटिल्य है, और इसी होटल में विधायकों को रखा गया था, जहां पर कमरे के अंदर स्विमिंग पूल की व्यवस्था थी। अब सोचिए कि कमरा कैसा होगा जिसके अंदर ही स्विमिंग पूल हो, मतलब हर कमरे के अंदर प्राइवेट स्विमिंग पूल जिसमें कोई दूसरा नहीं, अकेले नहाइए। ठीक है, तो खूब मज़ा लिया विधायकों ने, खूब प्राइवेट स्विमिंग पूल में स्विमिंग की। हाँ, और जो होता है जब 10-20 विधायक जुटेंगे, 50 विधायक, तो क्या होता है आपको पता है। तो पार्टी वोटी हुई, खूब मौज मस्ती किया विधायकों ने। और इस कमरे का एक दिन का किराया, एक कमरे का किराया 40,000 से 50,000 रुपया है। तो 2 दिन के अंदर ही विधायकों ने लाखों फूक दिए, एक विधायक ने लाखों रुपया फूकवा दिया। तो ये खर्चा तो ऐसा थोड़ा कि तेजस्वी यादव जी अपने जेब से दिए होंगे, ये खर्चा तो उम्मीदवार के माथे पर ही आया होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत नुकसान हो गया, बहुत पैसा खर्च किए, बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई जिसके चलते एडी सिंह जीत नहीं पाए चुनाव। वोट उनको भी 37 वोट मिले हैं। केवल कांग्रेस के विधायकों ने अगर गच्चा नहीं दिया होता तो मुश्किल हो जाती एनडीए के लिए, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायकों ने गच्चा दे दिया, आरजेडी का भी एक विधायक दिल्ली चला गया, तो मुश्किल थी जीत। हालांकि कोशिश खूब की। मतलब 2 दिन तक विधायकों ने होटल के रूम में खूब मजे लूटे और उसके बाद फिर दगा दे दिया। नहीं, होटल में जिन लोगों ने मजे लूटे, खाया पिया, स्विमिंग किया, उन्होंने दगा नहीं दिया। जो लोग नहीं आए होटल में, जिन्होंने मजा नहीं लिया, उन्होंने दगा दे दिया। होटल में नहीं आए तो विधानसभा भी नहीं पहुंचे। देखिए, रविवार के दिन राजधानी पटना के आर ब्लॉक पर जो ये पनास होटल है, राजनीतिक हलकों में चर्चा का केंद्र बना रहा। राज्यसभा चुनाव के लिए होने वाली मीटिंग से पहले आरजेडी ने अपने सभी विधायकों को इसी होटल में ठहराया था, और केवल आरजेडी ही नहीं, सहयोगी दलों के विधायकों को ठहराया गया था, जैसे कांग्रेस के विधायक को, बीएसपी के विधायक को, आईपी गुप्ता भी उसी में ठहरे हुए थे। तो रणनीति के तहत ये सब कुछ किया गया था कि ताकि सभी विधायक एकजुट रहें, किसी विधायक को कोई आखिरी क्षण में तोड़ न ले, कोई उठा न ले। तो चुनाव से पहले किसी तरह की टूट या फूट या क्रॉस वोटिंग की संभावना को खत्म करने के लिए ये व्यवस्था की गई थी। और इसी होटल से सोमवार सुबह सभी आरजेडी विधायक एक साथ विधानसभा के लिए रवाना हुए। आईपी गुप्ता भी यहीं से निकले, बीएसपी के विधायक यहीं से निकला, सबने मतदान भी किया और आरजेडी के प्रत्याशी के पक्ष में ही मतदान किया। होटल में ठहरने वाले विधायकों ने आरजेडी को धोखा नहीं दिया, धोखा उन लोगों ने दे दिया जो होटल में नहीं पहुंचे थे, जो पार्टी में शामिल नहीं थे। 3 विधायक कांग्रेस के गायब हो गए, चौथा आरजेडी का विधायक दिल्ली में पहुंच और उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी माँ बीमार है तो हम थोड़े वोट देने के लिए रुकेंगे। तो इस तरह से खेल बिगड़ा है। सर, तो कारण चाहे जो भी हो, करोड़ रुपए पानी की तरह बहाने के बाद भी एडी सिंह को हार का तो सामना करना पड़ा।
हाँ बिल्कुल, यह होटल पटना के प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्रों के काफ़ी करीब है और अक्सर राजनेता, बड़े कारोबारी अधिकारी, देश विदेश से आने वाले मेहमान यहीं ठहरते हैं। तो खर्चा तो खूब हुआ है और इसके अलावा भी बोट मैनेज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको सब पता है। अब तो सत्ताधारी दल के नेता आरोप लगा रहे हैं कि 50 करोड़ खर्चा कर दिया एडी सिंह ने। आरोप लगा रहे हैं सत्ताधारी दल के नेता और आरजेडी के नेता, कांग्रेस के नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे विधायकों को खरीद लिया है, खुद आरोप लगा रहे हैं। तो जब कांग्रेस अपने ही 3 विधायकों के बारे में कह रही है कि उसे खरीद लिया गया, तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि खरीद फरोख्त हुई है, पैसे का खेल हुआ है। तो अब तो कोई संदेह है नहीं कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, खूब खेला हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है। तो केवल एक तरफ से थोड़े लेन देन हुआ होगा, सब दोनों तरफ से लेन देन हुआ होगा। अब तो माहौल जब ऐसा बन जाए कि विधायकों को पैसा मिलने लगे वोट देने के लिए, तो कोई विधायक फोकट में जाके वोट डालेगा? तो सब विधायकों ने कुछ ना कुछ वसूला होगा। तो खर्चा तो बहुत हुआ होगा, लेकिन कितना खर्चा हुआ है तो एडी सिंह ने बताएंगे या आरजेडी बताएगी। लेकिन सत्ताधारी दल के नेताओं का कहना है कि 50 करोड़ गंवा गए एडी सिंह तेजस्वी के चक्कर में पड़ के। तो सचिवालय के कई सरकारी दफ्तरों के पास ये होटल है और यहाँ अक्सर राजनीतिक गतिविधियाँ बनी रहती हैं। तो होटल में सुरक्षा और गोपनीयता का भी पूरा विशेष ध्यान रखा गया था। सीसीटीवी निगरानी, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था के कारण यहाँ वीआईपी ज़्यादा सुरक्षित महसूस भी करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों के यहाँ ठहराया था और विधानसभा से पास में है, तो यहाँ से पैदल जाकर भी विधायक वोट दे सकते थे। तो होटल का इंटीरियर भी बहुत आधुनिक है, आकर्षक है, मेहमानों के आरामदायक और प्रीमियम अनुभव देने की कोशिश भी की गई, लेकिन ये काम नहीं आया है। मेहमानों ने मज़ा तो लूटा, वोट भी दिया, लेकिन बात नहीं बन पाई क्योंकि 3 कांग्रेस के विधायकों और 1 आरजेडी के विधायक ने खेल बिगाड़ दिया। सर, तो ऐसे में अब आगे क्या होने वाला है? और यहाँ की जो आधुनिकता है वो काफ़ी चर्चा में भी रहती है। नहीं, होटल तो ठीक है, नया होटल है। ये पहले बिहार सरकार का ही होटल था, अब इसको पीपी मोड पर किसी कंपनी ने बनाई है, पनास होटल ने। और पनास होटल ठीक ठाक होटल है, गांधी मैदान में भी है और यहाँ भी है। इसमें मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट भी मौजूद है और हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा भी है और कमरे को बहुत सजाया भी गया है। और यहाँ जो भी कॉन्टिनेंटल फूड खाइए, चाइनीज़ फूड खाइए, देसी फूड खाइए, सब खाइए, सब व्यवस्था है। तो विधायकों ने मज़े लूटे और वोट भी जा कर दिया, लेकिन अब तेजस्वी जी अपने ही एक विधायक को मैनेज नहीं कर पाए, कांग्रेस अपने 3 विधायकों को नहीं संभाल पाई, तो क्या होगा? मतलब कि एडी सिंह इतने पैसे फूंक डाले लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। हाँ, एडी सिंह कह रहे हैं कि भाई जीते तो हम ही हैं, वोट तो हम ही को ज़्यादा मिला है, लेकिन फिर भी हम हार गए। तो वो कह रहे हैं कि ये सब घालमेल हुआ है। हाँ, और सत्ताधारी दल कह रहा है कि 50 करोड़ रुपया फूकने के बाद अब उनको घालमेल नज़र आ रहा है, अपने विधायकों को संभाल नहीं पाए और अब उनको घालमेल दिखाई दे रहा है। अब कांग्रेस के 3 विधायक नहीं भागते, आरजेडी का 1 विधायक नहीं भागता, तो जीत तो पक्की थी। देखिए, एमआईएम ने तो खेल पलट दिया था। तेजस्वी यादव को 6 विधायकों की जरूरत थी, एमआईएम के समर्थन के बाद केवल 1 विधायक जरूरी था, वो बीएसपी का विधायक आ गया था साथ। तो अब कहाँ संदेह था जीत में? धोखा अपनों ने धोखा दिया। हाँ बिल्कुल। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है बिहार की राजनीति में। फिलहाल अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। राज्यसभा चुनाव को लेकर धन्यवाद।